राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से आपके लिए प्रार्थना करते हैं आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर, आज हम रीडिंग करने वाले हैं कि वो आपसे क्या बोलना चाहते हैं। किसी के बारे में सोचिए, उनका नाम लीजिए और ये रीडिंग आप किसी के लिए भी देख सकते हैं। ठीक है, हम आशा करते हैं कि आपने ऑप्शन चूज़ कर लिया होगा और अब आप अपनी रीडिंग देखिए। आपको प्रेम से राधे राधे। राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे आप। हम आशा करते हैं कि आप बहुत स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। हम ईश्वर से, माँ भगवती से आपके लिए प्रार्थना करते हैं आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर, जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उनकी फीलिंग्स बताने से पहले हम आपको बता देते हैं बर्थ मंथ। ये आपका भी हो सकता है और उनका भी हो सकता है। आपका बर्थ मंथ हो सकता है अक्टूबर, जुलाई, जून, सितंबर, जनवरी, मार्च। ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 29 तारीख, 24 तारीख, 7 तारीख, 10 तारीख, 18 तारीख, 21 तारीख, 2 तारीख, 12 तारीख, 31 तारीख, 17 तारीख, 5 तारीख हो सकती है। डियर, आपके नेम का इनिशियल हो सकता है के, बी, वाई, आर, यू, सी, एल, बी, डी, एच। ये आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। डियर, इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो है फायर साइन, मेष, सिंह, धनु राशि, अर्थ साइन, वृषभ, कन्या, मकर राशि। डियर, जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि उनकी क्या फीलिंग्स है, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, वो आपसे कैसा प्रेम करते हैं। आपकी जो फीलिंग्स है वो तो बहुत ज़्यादा है। इसमें 2 कंडीशन है। कुछ लोग सेपरेशन की एनर्जी में हैं, कुछ लोग सेपरेशन की एनर्जी में हैं और कुछ लोग हैं जिनका रिश्ता बहुत अच्छा है। ये आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ या फिर आपके पार्टनर हो सकते हैं। कुछ लोग ऐसे भी इसमें हो सकते हैं जिनकी शादी हो चुकी हो, इनकी मैरिड कहीं और हो गई हो और आपकी मैरिड कहीं और हो गई हो, लेकिन उसके बाद आप दोनों को एक दूसरे से प्रेम हुआ है और आपको लगता है कि कैसा प्रेम है, टाइम पास वाला है या फिर सच में वो हमसे प्रेम करते हैं। तो आपको समझ में कभी कभी नहीं आता, कभी कभी बहुत कन्फ्यूज़न वाली एनर्जी में रहते हैं। आपको लगता है कि कभी तो बहुत ज़्यादा प्रेम दिखता है और कभी ऐसा लगता है कि उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कभी इन्हें बहुत फ़र्क पड़ता है और कभी ऐसे इग्नोर करते हैं कि जैसे इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं इनकी 2 हरकतें, 2 आदतें देख करके। तो बताते हैं कि इनकी क्या एनर्जी है। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर बहुत स्टेबल है, जिनके पार्टनर बहुत स्टेबल है, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि शायद वो आपसे उतना प्रेम नहीं करते जितना आप सोचते हैं या फिर आप करते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम मनगढ़ंत कहानी खुद को समझाते रहते हैं कि वो बहुत बिज़ी है, ये बहुत सारी बातें हैं, इस वजह से वो बात नहीं कर रहे, इस वजह से ऐसा बोल दिया, ऐसा कह दिया, बहुत सारी चीज़ें। तो आपको लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम खुद को धोखा दे रहे हो, समझा रहे हैं। तो बहुत स्ट्रॉन्ग जो एनर्जी है इसमें कि जो आपके पर्सन है ना, ये काफ़ी मैच्योर पर्सन है, ये काफ़ी मैच्योर पर्सन है। हो सकता है कि जब आप बहुत सारी बचपनी हरकतें करते हो,
बच्चों की तरह जीना शुरू करते हो, तो ये बीच में कहते हो कि क्या कर रहे हो, ये सब मत करो, ये सब चीज़ें अच्छी नहीं है, ये बच्चों वाली हरकतें मत करो। लेकिन ये सोचते हैं कि आप बच्चों की तरह ही रहें, लेकिन मैच्योर हो जाए। कभी भी लाइफ में कुछ ऐसी परिस्थिति आए तो उसमें आप खुद को संभाल लें, जो नेगेटिव हो, सब कुछ बिगड़ने वाला हो, और आप उस स्थिति में समझ जाएं और खुद को संभाल लें और उस सिचुएशन को संभाल लें। वैसे आप बहुत स्ट्रांग हैं। अगर आपके अंदर एक बच्चा है, बच्चों वाली हरकत आप कर रहे हैं ना, तो एक बहुत समझदार इंसान भी है। आप मतलब बहुत मैच्योर भी हो सकते हैं। अगर कोई परिस्थिति बिगड़ती है तो उसे आप संभाल भी सकते हैं। लेकिन जब लाइफ में कोई ऐसा इंसान होता है ना, जो प्रेम तो बहुत करते हैं, लेकिन उनके सामने मजबूरियां होती हैं, उनके सामने बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है कि आप उतने मैच्योर नहीं हैं, आप उतने समझदार नहीं हैं, क्योंकि उनके हिसाब से वो समझदार होते हैं, वो हर चीज़ को हैंडल करना जानते हैं, और उन्होंने कभी ऐसा देखा नहीं कि आप किसी भी सिचुएशन को संभाल सकें। तो उन्हें ऐसा लगता है कि आप संभाल नहीं पाएंगे। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये आपसे प्रेम करते हैं। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। इनकी एनर्जी इस सॉन्ग से भी मैच करती है। बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, कसम चाहे ले लो खुदा की कसम। ये बहुत प्यार करते हैं आपसे। हो सकता है कि ये आप अपने एक्स पार्टनर के लिए देख रहे हो। कुछ लोग ऐसे भी हैं, 10% लोग हैं इसमें, लेकिन वो किसी और के साथ रिश्ते में बढ़ चुके हैं। हो सकता है कि उस टाइम आपने इन्हें ना समझा हो, या फिर इन्होंने आपको ना समझा हो। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि कुछ लोगों की हाल फिलहाल में ही शादी हुई है। तो डियर, इनकी जो एनर्जी है कि ये आपसे प्रेम बहुत करते हैं। एहसास हुआ है ना, तब समझ में आया है कि हाँ, उससे जो प्रेम है, उससे जो अटैचमेंट है ना, वो किसी से हो नहीं सकती। तो डियर, ये मजबूर हैं, ये मजबूर हैं जो आपके लाइफ में नहीं आ सकते। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी मैरिड हो चुकी है, तो इनकी लाइफ में भी हमेशा ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ ऐसा भी हो सकता है कि आपके हो जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि आपके ना हो। तो इन्हें ऐसा लगता है कि आप मैच्योर पर्सन बन जाए, आप बहुत समझदार बन जाएं इन्हें, ताकि ऐसा लगे कि कभी भी ये आपको छोड़ कर जाए और आप खुद को संभाल लें। कुछ लोग ऐसे हैं जो नो कांटेक्ट में हैं, जो बात नहीं कर रहे हैं आपसे, लेकिन आपकी खबर पूरी रख रहे हैं। डियर, जो आपसे बातचीत करते थे, आपसे पूछते थे कि आप कैसे हो, क्या है, सब कुछ बेहतर है कि नहीं बेहतर है, लेकिन अब भी वो आप पे नज़र रख रही हैं। आपसे नहीं तो किसी और से आपकी जानकारी उन तक पहुंच रही है। डियर, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि आपके पर्सन आपसे प्रेम करते हैं। अब वो किसी मजबूरी में आपको छोड़ कर गए हैं, या फिर किसी के ब्लैक मैजिक में ही आपको छोड़ कर गए हैं। क्योंकि कुछ लोगों के हस्बैंड हो सकते हैं या वाइफ हो सकती हैं, जिनकी वजह से लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा तो लग रहा था, लेकिन अचानक से आप उनसे दूर हो गए। आपको लगता है कि इतनी बड़ी बात भी नहीं थी जो दूर होना था। आपको उम्मीद नहीं थी कि ये इस तरह से बदल जाएंगे या फिर ऐसी बातें होंगी। तो बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ब्लैक मैजिक हो सकता है कि आपके पार्टनर पे किया गया हो, जिसकी वजह से वो आपसे दूर हो गए हैं। तो डियर, ये आपसे प्रेम करते हैं। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है पाइल वन की, कि अगर आपके पार्टनर आपसे दूर हुए हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, और वो आपको ऐसा दिखा रहे हैं कि वो आपके बिना खुश है, वो आगे बढ़ रहे हैं लाइफ में, आपको भी बढ़ना चाहिए, तो ये समझ लीजिए कि फैमिली से मजबूर है। इन्हें ऐसा लगता है कि अगर ये ऐसा नहीं करेंगे तो आप अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ेंगे। इस वजह से ये आपसे बात नहीं कर रहे, आपको दिखा रहे हैं कि ये किसी और के साथ रिश्ते में है, अपने लाइफ में बहुत खुश हैं, ताकि आप गुस्से में इन्हें गलत समझें और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएं। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये आपसे प्रेम करते हैं,
आपसे प्रेम करते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि प्रेम करते तो आपके हो क्यों नहीं सकते। अगर ये आपके हो जाएंगे ना, तो भी आप खुश नहीं रहेंगे, लोग खुश नहीं रहने देंगे, लोग बहुत ट्रोल करेंगे, समाज बहुत नेगेटिव सुनाएगा। इस वजह से वो नहीं चाहते कि जो हमारा प्रेम है ना वो गंदा हो जाए। इन्हें लगता है कि हम राधा कृष्ण जी की तरह भी अलग होकर एक दूसरे से प्रेम कर सकते हैं, एक दूसरे के लिए पॉजिटिव सोच सकते हैं, लेकिन अपने प्रेम को गलत कोई कहे ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो डियर, इनकी सोच ऐसी है कि आप खुश रहें, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें, जो आपका सोल पर्पस है उसे पूरा करें। इस वजह से ये आपसे हो सकता बात नहीं कर रहे, आपको दिखा रहे हैं कि अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं, बहुत स्वस्थ हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ये आपसे प्रेम करते हैं। कुछ लोगों के पार्टनर हैं जो आपकी आदत बनाना चाहते हैं अपने बिना रहने की। जब आप कहीं दूर होते हैं तो ये आपको बहुत फ़ोन करते थे, लेकिन अब आपको नहीं करते। इसका मतलब ये नहीं है कि इनकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन आ गया है। उहुं, इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा मजबूरियाँ आ गई हैं। कभी कभी फैमिली इतना इमोशनल ब्लैकमेल कर देती है जिसकी वजह से सारी चीज़ें छोड़ने का या फिर मर जाने का मन करता है। तो इनके साथ भी वही हो रहा है। अगर ये मेल हैं तो भी आप इन्हें गलत ना समझे, फीमेल है तो भी। डियर, ये बहुत ज़्यादा इमोशनल ब्लैकमेलिंग का शिकार हो रही है, जिसे ये कह भी नहीं सकते कि इनके दिल पे क्या गुजर रही है। ये चाहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें। अगर कुछ लोगों के पार्टनर हैं जो सही है, अभी आपको हाल फिलहाल में मिले हैं, आपके क्रश हैं, तो डियर, इनकी बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। ये पूरी कोशिश करेंगे कि अपने और आपके रिश्ते को हमेशा ऐसे ही बना कर रखें, ऐसे ही संभाल कर रखें, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि अब जो मिल गया है उसे खोना नहीं है। एक तरह से ये भी समझ सकते हैं कि सबक सीख कर आए हैं। इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी भी है जो इस सॉन्ग से मैच करती है। आए हो तुम मेरी ज़िंदगी में बाहर बन के, मेरे दिल में यूं ही रहना तुम प्यार प्यार बन के। तो डियर, इनकी इस सॉन्ग से बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी मैच करती है। जब से आप इनकी ज़िंदगी में आए हैं ना, तो जैसे रंग भर गए हैं। सब कुछ बहुत अच्छा था पहले भी, लेकिन इन्हें ऐसा लगता है कि अपने लिए जीना क्या होता है ये नहीं पता था। अपने लिए सोचना बहुत बड़ी बात इन्हें लगती थी। कहीं ना कहीं इन्हें स्वार्थ लगता था। इन्हें लगता था कि अगर अपने लिए सोचेंगे तो स्वार्थी हो जाएंगे। पहले फैमिली के लिए सोचना है, जो जिम्मेदारियां हैं उनके बारे में सोचना है, तो ये खुद के बारे में नहीं सोचते थे। और जब से आप इनकी ज़िंदगी में आए हैं ना डियर, ये आपके बारे में सोचते हैं, अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। इन्हें लगता है कि क्या मेरे लिए सही है, क्या नहीं सही है, उसके बारे में सोचने का हक मेरा है। अब इन्हें समझ में आया है। और ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये खुद के बारे में नहीं सोचते थे, लोगों के बारे में पहले सोचते थे, और लोग इनके बारे में कभी नहीं सोचते थे। हो सकता है कि इनकी फैमिली ही इनको ना समझती हो, लेकिन जब से आप आए हैं तो इन्हें लगता है कि अब सही मायनों में ज़िंदगी की शुरुआत हुई है। तो डियर, ये आपको पाकर बहुत खुश है, आपसे सच में बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन कुछ हालात होते हैं जिनकी वजह से रिश्तों में कभी उतार चढ़ाव आते रहते हैं। तो समझे और समझने की कोशिश करें, समझे कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। ठीक है, हर वक्त नेगेटिव सोचना भी सही नहीं होता। हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। आप अपना ख्याल रखें और अपनी खुशियों का ख्याल रखें। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल ना सोचें। सोचने का काम लोगों का है, लोगों को करने दें। आप सिर्फ पॉजिटिव रहें और मेडिटेशन करके खुद के लिए पॉजिटिव करें। अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते, शेयर कर सकते, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते। अगर डियर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको प्रेम से राधे राधे। श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे आप। हम आशा करते हैं कि आप बहुत स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे।
डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से आपके लिए प्रार्थना करते हैं आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। अब हम आपको बता देते हैं आपका बर्थ मंथ, जो बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसमें आपका बर्थ मंथ हो सकता है नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मई, अगस्त। ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 3 तारीख, 14 तारीख, 29 तारीख, 18 तारीख, 17 तारीख, 11 तारीख, 10 तारीख, 23 तारीख, 28 तारीख, 6 तारीख हो सकती है। डियर, आपके नेम का इनिशियल हो सकता है TMY, DOCPJSLY। ये आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। डियर, इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो है अर्थ साइन वृषभ, कन्या, मकर राशि, वाटर साइन कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, एयर साइन मिथुन, तुला, कुंभ राशि। डियर, जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि वो आपसे प्रेम करते हैं या फिर नहीं। डियर, जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि उन्हें आपसे प्रेम है या फिर नहीं, तो इनकी जो बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये काफ़ी ईगो पर्सन है। इन्हें लाइफ में सब कुछ चाहिए, हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट चाहिए। दूसरों से इंसान भी इनको बिल्कुल परफेक्ट चाहिए, जिससे कोई गलती ना हो, जिसमें कोई कमी ना हो, जिसमें कोई भी ऐसी बात ना हो जो इन्हें पसंद ना हो। अगर इनसे कोई गलती हो जाती है ना, तो इन्हें लगता है कि बस एक बार में उस बात को ख़त्म कर देना चाहिए। बात हो गई, बात ख़त्म। तो डियर, ये ईगो पर्सन बहुत ज़्यादा है। आप इन्हें कई बार मनाते हो और ये हमेशा आपके साथ ऐसा ही करते हो। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये आपकी लाइफ में इन आउट करते रहते हो। लेकिन अभी जो इनकी एनर्जी है ना, ये आपसे शादी तो करना चाहते हैं। हो सकता है कि पहले आप इनसे बोल रहे हो, पहले आप इनसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हो, आप इनका इंतज़ार कर रहे हो कि ये आपके होंगे। ठीक है, अभी नहीं समझते तो फ्यूचर में समझेंगे, धीरे धीरे सुधर जाएंगे, सुधर जाएगी, ऐसा आपके मन में चलता रहा। बहुत बार आपको इन्होंने मेंटली टॉर्चर करके रख दिया था, बहुत ज़्यादा आप डिस्टर्ब हो गए थे, बहुत रोए हैं। कुछ लोग नो कांटेक्ट में अभी भी हैं। आपके पार्टनर आपको ऐसे ही छोड़कर नहीं गए हैं कि सिर्फ प्यार की बातें आप दोनों के बीच हों। इनकी लाइफ में थर्ड पर्सन है जो हमेशा रहते हैं, कभी इनका एक्स, कभी कोई नेक्स्ट। इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये अब पछता रहे हैं, अब ये आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग है कि इनकी एज 28 प्लस हो सकती है, 30 प्लस भी हो सकते हैं। डियर, तो अब ये पछता रहे हैं क्योंकि इन्हें ऑप्शन कोई नहीं मिल रहा है। हो सकता है कि अब ये आपसे कह रहे हो कि इन्हें आपसे बहुत प्रेम है, ये आपसे शादी करना चाहते हैं, क्या आप इनसे शादी करेंगे? कुछ लोगों के बहुत स्ट्रॉन्ग पार्टनर हो सकते हैं, आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ, क्योंकि यहाँ पे मैरिड वाली एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। हो सकता है कि आपने लव मैरिज की हो या अरेंज मैरिज की हो, तो आप बहुत ज़्यादा रोक करके, बहुत ज़्यादा तड़प करके ज़िंदगी को और उस वक्त को काटा हो, बहुत रुला कर गए हो। आपको भी बहुत कुछ बोला हो, आपकी फैमिली को भी बहुत कुछ बोला हो,
ऐसे इल्ज़ाम और ऐसी बातें बोल कर गए हो, आपको लगा कि बस ज़िंदगी ख़त्म, अभी मौत आए और सब कुछ ख़त्म हो जाए। तो डियर, इस कंडीशन से आप गुजरे हैं। इनके अंदर ये समझ लीजिए ऐसी एनर्जी है कि ये खुद ही नहीं समझ पाते कि क्या करते हैं, क्या सही है क्या गलत है, इन्हें खुद नहीं पता। बस ये समझ लीजिए कि इन्हें एक अच्छी लाइफ की आदत सी जैसे है कि हाँ मुझे वो मिले, कहीं तो मुझे बहुत बेहतर मिले। ये हर किसी को अपने हिसाब से बनाना चाहते, लेकिन किसी के हिसाब से खुद को बदलना नहीं चाहते, और इसी वजह से ये ज़िंदगी में हमेशा परेशान होते हैं। जब आप इनके साथ थे ये आपको नहीं समझ रहे थे, लेकिन अब इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपसे प्रेम है, आपकी ज़रूरत है, आप इन्हें ज़िंदगी में मिले। इनका प्रेम ऐसा है क्षणभंगुर, जैसे कुछ लोगों का गुस्सा होता है ना क्षणभंगुर, पल भर में गुस्सा हुए पल भर में ख़त्म, लेकिन इनका प्रेम इस तरह से है क्षणभंगुर, क्षण में बहुत प्रेम और क्षण में ख़त्म। क्षणिक गुस्सा नहीं है, क्षणिक प्रेम है। इनकी लाइफ में हमेशा कोई ना कोई आता जाता ही रहता है। जैसे ये आपको नहीं समझ रहे थे ना, वैसे अब लोग इन्हें नहीं समझ रहे, टाइम पास ही कर रहे हैं। और इनका जो कर्मा है वो बहुत ज़्यादा क्रिएट हो चुका है, बैड कर्मा, उसका साइकिल चल रहा है, भुगतान इन्हें करना ही पड़ेगा। क्योंकि इस तरह से ये आपको तोड़ कर गए थे कि अब सुधर कर भी आ रहे हैं ना, तो आप इनके साथ आगे नहीं बढ़ेंगे। अब आप इनके साथ आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि रो रो कर जब खुद को अकेला कोई संभालना सीख जाता है ना, तो फिर उसे लगता है कि कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। इन्हें अभी जो आपसे फील हो रहा है, जो अभी प्रेम हो रहा है ना, उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो लाइफ टाइम रहेगा, क्योंकि इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि अभी इन्हें आपकी कद्र हो रही है, अभी आपके बारे में सोच रहे हैं, ये आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके साथ रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए सोच रहे हैं। लेकिन कोई स्ट्रॉन्ग एनर्जी नहीं है जो हम आपसे बोले कि आप अपने रिश्ते को ठीक कर लें, अब ये सुधर कर आए हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप इनके साथ अपना रिश्ता ठीक करें, तो थोड़ा सा वेट करें, जानने की कोशिश करें कि क्या ये पल भर का प्रेम है या फिर अब सच वाला प्रेम है। अगर पल भर का प्रेम होगा तो कुछ टाइम तक ही आपको मनाएंगे, उसके बाद अपनी ज़िंदगी में बढ़ जाएंगे, आपको कुछ ना कुछ बोल कर जाएंगे। ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं बोलेंगे और चले जाएंगे, बोल कर जाएंगे, आपको सुना कर जाएंगे, आपको ईगो पर्सन बता के जाएंगे। तो अगर आपको लगता है कि आपको इनके साथ बढ़ना है तो थोड़ा इंतज़ार करिए। ऐसे ही नहीं कि आपको एक मैसेज किया, कॉल किया, मुझे माफ़ कर दो, मैं बदल गया, मैं बदल गई, आप फिर से इनकी ज़िंदगी में आगे चले गए। जब हम खुद की कद्र नहीं करते ना किसी और की वजह से, तो फिर वो मुफ्त में समझ लेते हैं। अब आप खुद के बारे में नहीं सोच रहे, आपको कोई अपने लिए बहुत ज़रूरी सामान लेना है, लेकिन अपने लिए ना ले करके उनके लिए सोच रहे हैं, उनके लिए पहले कर रहे हैं, उनके फ़िक्र कर रहे हैं। तो जब हम खुद की फ़िक्र नहीं करते ना किसी और की वजह से, तो फिर उन्हें कद्र नहीं होती है, अगर प्यार नहीं है तो। ये बहुत स्ट्रॉन्ग है कि इन्हें आप मुफ्त में ही लगने लगे थे। इन्हें लगता था कि आप इनके ही रहेंगे, रोकर हंसकर इनके ही रहेंगे, और ये चाहे तो छोड़ दे, ये चाहे तो आपको अपना ले। आप इन्हें मुफ्त में लगने लगे थे। इनके प्रेम की कोई भी उम्र नहीं है, ना ही आपसे प्रेम करते हो, ना ही आपसे नफ़रत करते हैं कि मतलब आपके लिए बहुत कुछ कर दे, बहुत कुछ नेगेटिव कर दे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये आपसे प्रेम भी नहीं करते, ये आपको ट्रोल करेंगे, आपको सुनाएंगे, आपको बहुत सारी बातें बोलेंगे, लेकिन अकेले, और आपके कुछ जानने वालों में। जैसे आज के टाइम में होता है ना, सोशल मीडिया पे एक दूसरे को ट्रोल करना, बहुत सारी बातें बोलना, तो ये ऐसा कुछ नहीं करेंगे,
बस उतना ही बोलेंगे जितने में इनके लोग सीमित होंगे, जिनके बीच में इनको लगता है कि मुझे अपने आप को सही साबित करना है, बस वैसे ही बोलेंगे। क्योंकि इन्हें भी बहुत अच्छे से पता है कि आप अगर अपनी पावर में और अपनी एनर्जी में आ गए ना, तो फिर ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे आपका। तो डियर, इनके प्यार के बारे में ज़्यादा ना सोचिए, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड नहीं आया है। वैसे एक कार्ड और निकाल लेते हैं कि क्या आपको वेट करना चाहिए। एंजल्स, यूनिवर्स, प्लीज़ पाइल 2 के लिए एक कार्ड और दीजिए। क्या उन्हें अपने पार्टनर का वेट करना चाहिए या फिर मूव ऑन। आपने ही शायद इन्हें रो रो कर मांगा है। आपने ही इन्हें रो रो कर मांगा है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि आप इनके लिए मेडिटेशन करते हो, इनके लिए पॉजिटिव वाइब्रेशन क्रिएट करते हो कि आपकी ज़िंदगी में लौट कर आ जाए या आपको मिल जाए। आप बहुत परेशान रहते हो, आपको यही इंसान चाहिए, इस वजह से आपकी ज़िंदगी में आए हैं। तो आप इंतज़ार कर सकते हैं, लेकिन जल्दबाजी नहीं, ठीक है। आप इनका इंतज़ार कर सकते हैं कि या सुधर सकते हैं, क्योंकि आपने इतना ज़्यादा इनको मांगा है, इस वजह से ये आपकी ज़िंदगी में लौट कर आए हैं। तो आप इंतज़ार कर सकते हैं, जल्दबाजी मत करिएगा कि आपको मिल जाए फिर आपको छोड़ कर जाए। थोड़ा सा इंतज़ार करिए, ये आपको मिल जाएंगे। हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। आप अपना ख्याल रखिए और अपनी खुशियों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल ना सोचिए, सोचने का काम लोगों का है, लोगों को करने दें। आप सिर्फ मेडिटेशन करिए और पॉजिटिव रहिए। अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते, शेयर कर सकते, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। अगर डियर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको प्रेम से राधे राधे।